नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस सोल्स में। आज मैं थोड़े एक डीप टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जो है कि अगर हमको मुक्त होना है, तो हमको अपने अटैचमेंट से फ्री होना पड़ेगा। जो भी अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशन हम बाँध के रखते हैं लोगों से, सिचुएशंस चीज़ों से, वो अटैचमेंट से हमको मुक्त होना पड़ेगा। देखो इम्पोर्टेंट चीज़ अच्छा अब ये सिर्फ़ मैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे मैं जहाँ पे हूँ, मैं वहाँ से शेयर कर सकता हूँ। उससे ज़्यादा मैं शेयर कर नहीं सकता बिकॉज़ मैं अपनी कॉन्शियसनेस लेवल से ज़्यादा शेयर कर ही नहीं सकता हूँ, ठीक है? और ये हर एक को रेज़ोनेट भी नहीं होगा ये वीडियो, तो मेबी कुछ लोगों को रेज़ोनेट हो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने जस्ट अपने पॉइंट्स को कंपाइल किया है, कुछ पॉइंट्स मेरे सामने मैंने बनाए हैं और मैं जस्ट आई डोंट नो हाउ इट कम्स कैसे ये चीज़ अच्छे से ये वीडियो आएगा या नहीं वो भी मुझे नहीं पता, बट जस्ट मैं ये कुछ पॉइंट्स अपने रखना चाहता था, ठीक है? तो देखो अगर हम ये सोचते हैं ना कि कोई भगवान आके हमको कृपा कर देगा या बहुत कहीं से कोई डिवाइन इंटरवेंशन कोई कृपा हो जाएगी, हम लोग ना भगवान को भी अपना गुलाम बना के रखते हैं, ठीक है? प्रेयर्स करके, रिचुअल्स कर के हम लोग भगवान को भी अपना सर्वेंट बना के रखते हैं, ठीक है? कि हमको मोक्ष मिल जाए। मोक्ष मुक्ति अब ये सब मैं अपने थोड़े से आइडियाज़ बोल रहा हूँ, आपको अगर मेरे आइडियाज़ गलत लगे तो प्लीज़ फ़ील फ्री, मैं भी अपनी लर्निंग जर्नी में हूँ। मैं तभी फ्री हो पाऊँगा जब मैं अपने जो भी अटैचमेंट्स, क्रेविंग्स जो मैं क्रेव करता हूँ ना चीज़ें, अपने वाइफ़ से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वाइफ़ इस तरह से रहे, बच्चों से एक्सपेक्ट करता हूँ, बच्चे इस तरह से रहें, ठीक है? अ, सिचुएशन से एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरी लाइफ़ इस तरह से हो। ये इससे जब तक मैं फ्री नहीं हो पाऊँगा ना तब तक मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, मैं इसी में बंधा रहूँगा। कौन बाँध रहा है मुझे? मैं खुद अपने आप को बाँध रहा हूँ, ठीक है? कोई मेरा कर्म नहीं है कोई कार्मिक लॉ नहीं है जो कई लोग हैं मैं देखता हूँ ना पूरे समय कर्म, कर्म करते रहते हैं। ओह माय कर्मा, ऐसे लोगों को तो आप कुछ भी नहीं कर सकते मतलब इन ऐसे लोगों को क्या बोलें पता नहीं, बट वो कर्म का रोना कर देते हैं। देखो कर्म अपनी जगह है, कर्म जो है वो आपको आज तक यहाँ तक लेके आया, लेकिन कर्म के साथ ज्ञान भी है। आपके अंदर जब ज्ञान का उदय हो जाता है ना, तब आपको तब आपको उस डिसाइड करना है कि मुझे इसी में रहना है या मुझे इस ज्ञान को पकड़ना है। अब विरक्त हो जाओ, ठीक है? विरक्ति, ये तो आप हर जगह है ना, भगवत गीता में लिखा है आपको कोई भी बुद्ध का आप धम्मपद ले लो या जो जहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ तो हम पढ़ते ही रहते हैं ये चीज़, बचपन से ही और अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आप ये पढ़ते ही आए हो, ठीक है? लेकिन हम होते हैं क्या विरक्त? दैट इज़ वेयर द चैलेंज इज़, वो ही गैप हो जाता है। आप पढ़े सब हो लेकिन आप विरक्त जब होने का टाइम आता है तब तो आप विरक्त होते नहीं हो, ठीक है? तो वहाँ से तो दिस इज़ माय स्पिरिचुअल जर्नी आल्सो, मैं भी हम अपने बारे में ही बोल रहा हूँ, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा। सो अब जब हमको रियल जो कहते हैं ना जो रियल इनर वर्क है, अब हमको वो करना है। बहुत हम टेक्निक्स और इन सब में अटक के रह गए, अब हमको ना रियल चीज़ करनी स्टार्ट करनी है, ठीक है? तो रियल चीज़ ये है कि हमको ये समझना है कि हमारे दुःख क्यों आया है लाइफ में। दुःख इसलिए आया है बिकॉज़ हम चीज़ों से जुड़ जुड़ गए। हमने चीज़ों में अपनी खुशी ढूँढी। हमने खुशी ढूँढी तो हमने गलत काम किए अपने पास्ट लाइफ़्स में या है ना? ऐसे-ऐसे गलत काम किए जिससे हमने अपने कर्म बाँधे और अब हम उन कर्म के चक्कर में हैं। तो कर्म एक तरफ हो गए, ठीक है? कर्म तो है इस वजह से आपके लाइफ में अभी दुःख है। लेकिन अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको यही साइकिल को कंटिन्यू करना है या अब आपको ज्ञान के पथ को फ़ॉलो करके आपको डिसाइड करना है कि अब मैं किसी भी चीज़ में अटैच नहीं होऊँगा, ठीक है? तो दैट वो डिसीज़न हमको हमको अब अपने अंदर लेना डिसाइड करना है कि अच्छा अटैचमेंट कैसे हम अटैच हुए सबसे बड़ा अटैचमेंट भी हम क्यों करते हैं? बिकॉज़ हम अटैचमेंट इसलिए होते हैं लोगों से, सिचुएशन से, हमको लगता है हमारा एक अपना अलग अस्तित्व है, वो पर्सन या सिचुएशन है उसका अलग एक अस्तित्व है, परमानेंट, सब कुछ परमानेंट है। हमारा माइंड इतना शाना है राइट? इतना वो है कनिंग है कि वो हमको ये एहसास दिलाता है कि ये सब परमानेंट है, कुछ भी चेंज नहीं होगा जबकि हम सब चेंज हो रहे हैं, आप भी जानते हो ये चीज़। हाँ, आप उसको मेबी य आपका माइंड आपको एक लेयर डाल देता है इग्नोरेंस का, अविद्या। तो ये इग्नोरेंस जो है ना, यही हमारा कॉज़ है, इस संसार के साइकिल में हम कंटिन्यू होते रहते हैं, ठीक है? यही बुद्ध के ज्ञान में भी था और यही अगर आप योग वशिष्ठ भी देखोगे ना तो जीव मतलब हम सब जीव है ना, जीव क्यों क्रिएट होता है? बिकॉज़ ये अविद्या के कारण कि हम हमारा अपना एक अलग अस्तित्व है और हम जब ये सोचते हैं तो हम चीज़ों से जुड़ जाते हैं, हम उसमें अटैचमेंट अपनी खुशी देखते हैं और फिर हम वो खुशी फुलफ़िल नहीं होती बिकॉज़ मैं खुद चेंज हो रहा हूँ, ठीक है?
और वो सामने चीज़ भी चेंज हो रही है या कोई पर्सन है वो भी चेंज हो रहा है, एंड देन फिर आता है दुःख, ठीक है? तो ये दुःख में हम और दुखी हो जाते हैं, फिर हम ऐसे कुछ काम करते हैं जिससे हम और दुखी हो जाते हैं, और ये चक्र चलता रहता है। तो अब हम इनको इस चक्र से अगर बाहर आना है ना, तो आप कितना भी, जैसे एक गार्डन सोच लो, एक गार्डन में आप हो तो वीड्स है, वीड्स, ठीक है? झंकार, तो आप उस वीड्स को सिर्फ सरफेस लेवल से निकालोगे तो कुछ नहीं होगा। अब हमको क्या करना है ना, हमको इसको रूट से निकालना है, ठीक है? इस कोई भी देखते जाओ, मतलब मतलब मेरा क्या इसमें स्ट्रैटेजी है, ठीक है? इस मैं लाइफ में देखता हूँ कि क्या-क्या मेरे लाइफ में, एक तो है मैं बहुत साल मतलब दुःख में रहा, ठीक है? सिचुएशंस वगैरह सब। बट एक टाइम पे मेरे को रियलाइज़ेशन आया कि यार ये दुःख जो है, ये कहीं न कहीं तो मैंने ही क्रिएट किया है ना। ये कोई मतलब कई लोग मैं देखता हूँ ना अटके रहते हैं इस चीज़ में, कोई हम भगवान मेरे को क्यों पनिश कर रहा है भगवान? अरे भगवान के पास पहली बात तो भगवान तुम्हारा एक आइडिया है। भगवान रियल में है क्या? या तुमने एक आइडिया बना के रखा है? जैसे पीके में वो बोलते हैं ना कि आमिर बोलता है ना कि भगवान ने तुमको बनाया या तुमने भगवान को बनाया? कभी डीपली ये चीज़ को सोचना, ठीक है? अभी इतनी कंडीशनिंग चल डा डाल दी जाती है ना हम पे कि हम उस चीज़ को डीपली नहीं सोचते। डीपली कभी सोचना, भगवान ने तुमको बनाया या तुमने भगवान को बनाया? तो हमारे दिमाग में एक ना कॉन्सेप्ट डाल दिया गया भगवान, कि भगवान हमको सब दुःख दुःख देता है, तकलीफ़ देता है। पहले आप इसको डीपली सोचो, क्या कोई भगवान है ऐसा जिसका काम है, और अगर वो भगवान है जो दुःख देने के लिए बैठा है, तो वो भगवान कौन किस काम का? ठीक है, जो हमको दुःख देने के लिए बैठा है। दुःख तो हमने अपने लिए क्रिएट किया है, इस इग्नोरेंस से, अविद्या से, और ये जो हमने कर्म किए हैं ना, वो ही हमारा दुःख बना है। तो अब दुःख यहाँ तक लेके आ गया हमको, और दुःख इतना, अब दुःख में पीएचडी हो गई है, ठीक है? मेरी तो दुःख में पीएचडी हुई है, मैं और कोई चीज़ में पीएचडी नहीं बोलूँगा, बट इस लाइफ़ में दुःख में पीएचडी हो गई। तो और मेबी आपके भी कई लोगों की, ठीक है? तो तभी मेबी आप ये वीडियो देख रहे हो, अदरवाइज़ ये वीडियो क्यों देखोगे, ठीक है? तो जब दुःख में पीएचडी हो गई है ना, तो हमको वो चीज़ समझनी है, नॉट कंसेप्चुअल लेवल पे बट प्रैक्टिकल लेवल पे, कि भाई अब इस दुःख से मुझे फ्री होना है, मुझे देखते रहना है, अपनी अपनी नज़रों को नहीं बोलूँगा, बट अपने अपने परसेप्शन को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि देखते रहना है कि कैसे मैं अपने लिए दुःख क्रिएट कर रहा हूँ। अभी भी तो मैं दुःख ही क्रिएट कर रहा हूँ ना अपने लिए, जब मैं चीज़ों में अटैच होता हूँ, मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, मैं अपने लिए एक फ्यूचर दुःख क्रिएट कर रहा हूँ। एक मतलब इट्स लाइक मैं एक सफरिंग म्यूचुअल फंड है, ठीक है? उसमें मैं पेमेंट्स कर रहा हूँ, ठीक है? कि मैं अपने लिए सफरिंग और क्रिएट कर रहा हूँ। तो भाई हो गई सफरिंग जितनी क्रिएट करनी थी, अब मैं और सफरिंग अपने लिए क्रिएट नहीं करूँगा। जितना टाइम मुझे इस लाइफ में जीना है, उस टाइम उतना टाइम जीना है। जो फैमिली रिलेशनशिप्स वगैरह है, उसमें मुझे जीना है। देखो मैं कहीं भाग नहीं सकता। अगर मेरा कर्म ऐसा होगा कि मुझे कहीं से मुझे जाना है सब कुछ छोड़ के, ठीक है? कई लोग ऐसा डर जाते हैं, अरे विरक्त हो गए तो यार, अरे तुम कहाँ फ्यूचर की सोच रहे हो यार? तुम अभी जब तुम्हारा कर्म अगर होगा ना कहीं जाने का, तो वो भी हो जाएगा, ठीक है? वो आप रोक नहीं सकते, जिसका जो कर्म है। तो हम सब व्हाट व्हाट इम्पोर्टेंट थिंग व्हाट मैं ये समझ रहा हूँ ना, कि हम सब एक हायर लॉ, अब आप उसको कर्म का सिद्धांत बोलो या जो भी सिद्धांत बोलो, हम उस लॉ में बंधे हुए हैं, ठीक है? बंधे तो हुए हैं, और उसके हिसाब से चीज़ें हो रही है, थिंग्स आर राइजिंग एंड फॉलिंग, ठीक है? अपने आप चीज़ें हो रही है, ठीक है? अब देखो आपका अच्छा टाइम एकदम से आ जाता है। अच्छा जब देखो बुरा टाइम रहता है, तो आपके दोस्त भी या दुश्मन बन जाते हैं, और अच्छा टाइम होता है तो आपके जो रिलेटिव्स आपसे बात नहीं करते थे, वो भी आके आपके सामने नाचने लगते हैं, ठीक है? तो ये होता है समय, ठीक है? हम सब समय के साइकिल में बंधे हैं। तो इस साइकिल में तो मैं बंधा हूँ, बट फ्रीडम है क्या? क्या फ्री हो सकता हूँ मैं, या अगर सॉल्यूशन ही नहीं है, अगर सॉल्यूशन ही नहीं है, तो फिर बात ही करने का कोई यूज़ नहीं है ना। अगर अगर सॉल्यूशन इसके बाहर निकलने का कोई सॉल्यूशन नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि सॉल्यूशन है, कि इस बंधे हुए, इसलिए किसी ने मेरे को चेन से जकड़ा हुआ है, बट उसमें भी मैं सजग रह सकता हूँ। मैं ये समझ सकता हूँ कि मैं इस समय इस चेन में हूँ, ठीक है? इट्स लाइक एक एक और वे है कि मतलब अगर आप एक गाड़ी आपके बहुत ट्रक है, उसके पीछे आप ट्रैफिक में फँसे हो, तो आप एक तो रोते रहो कि अरे मैं लेट हो रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, ठीक है? मुझे जाना है एंड मैं अटका हूँ। एक दूसरा इज़ दैट आप वहीं पे बैठे हुए आप अवेयर रह सकते हो, आप अपना मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? द इन एंड आउट ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है? सजग रह सकते हो, सफ़र नहीं कर सकते हो। तो हम सफ़रिंग करना नहीं करना वो मेरी चॉइस है, ठीक है? तो अब मुझे
इस कर्म के बंधन में रह के फ्री होना है, ठीक है? वो कर्म का बंधन रहने दो, ठीक है? वो कर्म का बंधन क्या ये जन्म, दूसरा जन्म, कितने जन्म वो रहने दो। बट मेरे पास ये चॉइस है कि मैं इसी जन्म में राइट नाउ मैं फ्री हो सकता हूँ। वो चॉइस मेरे पास है, ठीक है? आई नो मैं बहुत एक ऑडेशियस स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ठीक है? लोग क्या सोचते हैं कि कर्म बहुत 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 जन्म लेने पड़ेंगे अपने कर्मों को फुलफिल करने के लिए। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि नहीं, सफ़रिंग में अगर मैं हूँ तो ऐसा नहीं है कि मतलब इट इज़ लाइक मैं इसी चक्रों में फँसा रहूँ। मेरे पास ये है कि यही एफ़र्ट मुझे करना है अपने अंदर कि इतना अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करना है कि मैं हर समय सजग रहूँ और मैं देखता रहूँ मैं कैसे बंध रहा हूँ, ठीक है? जब मैं देख रहा हूँ कि मैं बंध रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम फ्री। अगर मैं अवेयर हूँ, मुझे पता है कि मैं बंधा हुआ हूँ राइट नाउ, दैट मीन्स आई एम फ्री। अब ये भी थोड़ा डीप चीज़ है, हर कोई चीज़ तो नहीं समझ पाएगा जो मैं बोल रहा हूँ। एक और चीज़ मुझे जो याद आ रही है वो ये है कि निकोलस तलेब करके एक ऑथर है, उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि अगर आपको कोई ट्रेन नहीं छोड़नी है ना, उसका बेस्ट वे क्या है? कोई ट्रेन नहीं छोड़ने का बेस्ट वे क्या है? उस ट्रेन के पीछे मत भागो, ठीक है? तो हम लाइफ में अगर हमको सफ़रिंग नहीं चाहिए, तो सबसे बेस्ट वे है कि उस सफ़रिंग की जो ट्रेन है, सफ़रिंग की ट्रेन कैसे है? एक्सपेक्टेशंस, अटैचमेंट्स, चीज़ों से, सिचुएशन से, अपने हस्बैंड वाइफ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसे ही बिहेव करे जैसे हम चाहते। बच्चों से एक्सपेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ अटैचमेंट होता है? जिन चीज़ों से हम सबसे ज़्यादा क्लोज़ होते हैं। जैसे मैं एक फैमिली मैन हूँ, फैमिली मैन जो जैसे प्राइम वीडियो मतलब मुझे फैमिली से बहुत अटैच्ड हूँ। वो ही अटैचमेंट मेरे लाइफ़ का सबसे बड़ा सफ़रिंग बनेगा। आप पैसे से अटैच्ड हो, वही पैसा आपके लिए सबसे बड़ा सफ़रिंग बनेगा। जिस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा अटैच्ड होते हो ना, वही चीज़ आपके लिए तो कई लोग उसको प्राइड भी समझते हैं, अरे यार मैं अपनी फैमिली से बहुत अटैच्ड हूँ, मैंने अपने फैमिली का बहुत किया है। यही चीज़ अटैचमेंट और जितना आप करोगे ना तो आपको अपने फैमिली से एक्सपेक्टेशन भी होगी कि वो आप मेरे हिसाब से चले, ठीक है? तो वहीं आपके लिए सबसे बड़ा पेन आएगा। तो सारे एक्सपेक्टेशंस को सजगता से देखो, ड्रॉप करो, ठीक है? सजग रहो, हाँ? सजग रहो ज़्यादा से ज़्यादा। इट्स लाइक मैं अपने को ही बोल रहा हूँ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना कि ज़्यादा से ज़्यादा सजग रहना है कि अच्छा एक चीज़ व्हाट वर्क्स फॉर मी बहुत अच्छे से मेरे लिए काम करती है वो चीज़ इज़ कि मैं जैसे दुखी हो गया, ठीक है? तो अब जब मैं दुखी होता हूँ ना मैं एकदम आई जस्ट गो बैक एंड सी कि क्यों मैं दुखी हूँ इस वक़्त, इस मोमेंट में क्यों दुखी हूँ? एंड आई कैन ईज़िली ट्रेस मैं ईज़िली ट्रेस कर पाता हूँ कि अच्छा ये रीज़न से बिकॉज़ मैंने ये एक्सपेक्टेशन ली, बिकॉज़ ऑफ किसी पर्सन से रिस्पेक्ट में या किसी सिचुएशन के रिस्पेक्ट में कि ये ऐसा होना चाहिए था और वो ऐसा नहीं है, इस वजह से मेरे अंदर दुःख अराइज़ हो रहा है। तो क्योंकि मैं सजगता प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं इस टाइम जस्ट अवेयर हो गया, अच्छा दिस इज़ व्हाट इज़ द कॉज़ एंड ड्रॉप एक्सपेक्टेशन पूरी तरह से। सो मतलब मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ, एक टाइम पे पूरी तरह से ईच एंड एवरी लास्ट स्ट्रॉ जो भी एक्सपेक्टेशंस का है ना, उसको पूरी तरह से मेरे को रिमूव कर देना है अपने अंदर। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन फ्री होके जीना है। सो वही तो एनलाइटनमेंट है ना। मतलब उसके बाद जब मेरे अंदर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी के प्रति, तो मैं पूरी तरह से फ्री हूँ ना, उसके बाद भी कुछ है क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता। बट पहले मैं उस स्टेज पर पहुँचना चाहता हूँ, ठीक है? तो वही वही चीज़ हमको करनी है। तो हम जितना भी कर लें सब अपने अपने टेक्निक्स वगैरह प्रैक्टिस कर लो जितनी करनी है, ठीक है? मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये उन सब टेक्निक्स के क्रॉस है। ये है जो भगवान कृष्ण ने बोला था, ठीक है? ये है जो बुद्ध ने बोला था। एंड एक टाइम पे जब आप इसको प्रैक्टिस करने आते हो ना, तो सारी टेक्निक्स वगैरह सब छूट सकती है। मतलब देन यू डोंट नो, यू डोंट नीड टेक्निक्स, ठीक है? वो टेक्निक तब तक होती है, ये सब प्राणायाम वगैरह तब तक है, माइंड को थोड़ा मेलो करने के लिए, ठीक है? ये मैं अपने 18 प्लस साल की जर्नी से बोल रहा हूँ कि शुरुआत में सब टेक्निक रेकी करो, होपोनोपोनो ये करो, वो करो, सब करो, वो सिर्फ़ उतना तक होता है जब तक आपका माइंड इस चीज़ के लिए जब रेडी हो जाता है। जब आपका माइंड इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है ना, तब आपको कोई टेक्निक प्रैक्टिस नहीं करनी। देखते जाओ ना लाइफ़ में आप कैसे-कैसे अपनी एक्सपेक्टेशन बाँध रहे हो, ठीक है? तो वो हमको करना है और अगर हम यहाँ तक पहुँच गए ना, तो अब बस इन पूरी तरह से विरक्त होना है लाइफ़ में से, ठीक है? जो जीना है, जो काम करना है, वो करो, ठीक है? अपना जो इवन जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा कर्म है कि ये वीडियो बनाना है, तो बस जब तक ये बना रहा हूँ, तब तक बनाओ। कर्म तो करना पड़ेगा ना, ठीक है?
तो अपना जीवन यापन के लिए जो चीज़ें करनी है वो भी करनी है, तो वो सब करो, बट एक ड्यूटी समझ के करो। मुझे एक जो मैं सारनाथ गया था तो मुझे एक लामा अचानक मिले थे एंड चांस मीटिंग, और 3 बार मेरे को वो मिले। मतलब इट इज़ लाइक ऐसा कोइंसिडेंस, उन्होंने बस ये बोला बहुत अच्छा कि बेटा मैं तो जस्ट यहाँ पे बस अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ, राइट? जस्ट मतलब वो पूरे विरक्त हो चुके थे। मतलब ऐसे लोगों से मिलके मतलब इट वाज़ सच बस मैं जब तक मौत नहीं आती है तब तक मैं जी रहा हूँ। तो हमको ना ऐसे जीना है कि जब तक देखो मौत नहीं आती है ना, एंड इट इज़ नॉट समथिंग डिप्रेसिव थिंग मैं जो बोल रहा हूँ। अब इसको बहुत ईज़िली लोग बोलते हैं अरे ये तो डिप्रेसिव बात कर रहा है। नहीं, डिप्रेसिव नहीं। ये है फ्रीडम, ठीक है? जो फ्रीडम हमको हमारे मास्टर्स सिखाते हैं, दिस इज़ हाउ वी प्रैक्टिस कि अपने मौत की तरफ बढ़ो, बट फ्री वे में बढ़ो, रोते-चिल्लाते हम सभी जैसे रंग दे बसंती में था ना, कुछ लोग होते हैं जो रोते-चिल्लाते मौत की तरफ बढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं चुपचाप मौत की तरफ बढ़ते हैं। फिर मैं तीसरे किस्म के लोगों से मिला, तो हमको वो तीसरे किस्म के लोग बनना है जो कि फ्री हैं, अपनी मौत की तरफ बढ़ते हुए पूरी तरह से फ्रीडम से वो अपने मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये मैंने पॉइंट्स तो देखे ही नहीं है, बट मैं ये सब चीज़ें जस्ट शेयर किया। सो आई थिंक मैं काफ़ी कुछ शेयर कर दिया है। हाँ, हम चाहते हैं कि हमारा माइंड वर्ल्ड दुनिया दुनिया अपने हिसाब से रन हमारे हिसाब से रन करे। भगवान भी हमारे हिसाब से चले। प्रेयर क्या है? ठीक है? रिचुअल्स क्या है? इट इज़ वांटिंग गॉड। भगवान को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमारे हिसाब से ओवर टाइम मैं इस पे अलग-अलग टॉपिक्स पे वीडियोज़ बना सकता हूँ एंड मैं बनाऊँगा। ओशो ने बोला था एक चीज़ कि सब प्रेयर क्या है? बहुत अच्छा एक वीडियो था उनका। मैंने उस टाइम मुझे नहीं समझ में आया इतना, बट देन मैं रियलाइज़ किया प्रेयर इज़ ऑल नॉनसेंस, राइट? मुझे ये चाहिए, मुझे ये दिला दो, ये कर दो। कौन हैं हम? किससे माँग रहे हैं हम? हमको कर्म का सिद्धांत पता भी है, सब चीज़ अपने हिसाब से हो रही। सो ओशो ने उस उसमें बोला था कि द बिगेस्ट प्रेयर दैट यू कैन जस्ट से इज़ थैंक यू, राइट? एंड इवन वो भी प्रेयर अभी नहीं, मतलब इट्स बिकम्स नॉन रेलेवेंट, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ना नॉन रेलेवेंट होती जाती है एक टाइम पे, जब आप आ जाते हो ये प्रेयर एंड ऑल दीज़ रिचुअल्स एंड माँगना, किससे माँग रहे हो, क्या माँग रहे हो, राइट? सो आप थोड़ा-सा इसको अपने को डीपली सोचना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, हाँ, एक और चीज़ जैसे मुझे एक एक लामा ने बहुत अच्छा कि संसार को आपको छोड़ना, अगर रियली आप संसार छोड़ना चाहते हो ना, तो आपके माइंड में आपको संसार छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? फिर संसार छूटता है, जब छूटेगा तब छूटेगा, ठीक है? हमको अपने माइंड में से इस संसार को छोड़ना पड़ेगा। इट्स वेरी डीप, ठीक है? जो एक्सपेक्टेशंस होल्ड करके रखे ना सबसे, एक-एक करके सबको फ्री कर दो अपने माइंड में। कितने लोगों को हमने बाँध के रखा है ना इस दुनिया में, इन सब लोगों को फ्री करो लाइफ़ से, ठीक है? सो वो अपने अंदर से हम जब फ्री नहीं होंगे ना, जब तक वो हम लोगों को हम फ्री नहीं करेंगे ना, तब तक संसार से हम फ्री नहीं होंगे। वापस एक बर्थ लेंगे, वापस स्कूल जाएँगे, वापस से सब करेंगे एंड वापस से फिर डेथ, तो साइकिल चलता रहेगा, ठीक है? अच्छा, अ हाँ, देन एक्सपेक्टेशन फ्री जितना हम रहेंगे, हम फ्री हो जाएँगे। इट इज़ हम बर्डन हम अपना ही बर्डन लेके चलते हैं ना एक्सपेक्टेशंस का, तो बस फ्री हो जाएँगे, हम कंप्लीटली फ्री होके जीना स्टार्ट करेंगे। बिफोर एनलाइटनमेंट वुड एंड वो ये एक कोट है जो मैंने लिखा था, जो मैंने पढ़ा था और मैं जस्ट नोट्स में लिखा, बिफोर एनलाइटनमेंट वुड एंड वाटर, आफ्टर एनलाइटनमेंट वुड एंड वाटर। दैट मीन्स जो रोज़ का हमारा काम रहता है चॉपिंग, मतलब ये तो जैसे जो लोग वुड काटते हैं और पानी लेके जाते हैं, तो बिफोर एनलाइटनमेंट भी वही करेंगे, आफ्टर एनलाइटनमेंट भी वही करना है, काम वही चालू रखना है, बट पूरी तरह से फ्री होके काम करना है। तो वो दैट्स द स्टेट, कुछ अलग हम कुछ नहीं करेंगे, बट दैट हमारा माइंड पूरी तरह से फ्री है, उसकी तरफ हमको आगे बढ़ना है, ठीक है? तो कोई भी कर्म करते रहें, कोई भी एक्सपेक्टेशन किसी चीज़ में ना रखना है। फैमिली मेंबर्स से हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, वो सबसे डिफ़िकल्ट है। उससे प्यार कम नहीं करना, ये प्यार तो और डबल हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन जो है ना वो उससे फ्री, देखते जाओ कि बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट वाला प्यार करते हैं हम लोग, ठीक है? वाइफ़ हस्बैंड को बहुत-बहुत प्यार करे, अटैचमेंट होता है उसके अंदर पूरा, ठीक है? वन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड एवरीथिंग एंड्स, ठीक है? सो
द ह्यूमंगस सफरिंग दैट कम्स, ठीक है। सिमिलर हस्बैंड एक्सपेक्ट्स वाइफ समथिंग एंड व्हेन समथिंग एंड सब सब पूरा गोलमोल हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि फैमिली से एक्सपेक्टेशन जो है वो ख़त्म करो। सफरिंग अगर आपकी लाइफ में सफरिंग है तो उसको ब्लेसिंग मानो, ठीक है। बहुत बहुत ब्लेस्ड हो आप अगर लाइफ में आपके बहुत सफरिंग है। यही इट्स लाइक द यूनिवर्सेस वे ऑफ सेइंग टू यू कि अब जाग जाओ, ठीक है, अब जागने का टाइम आ गया है। तो अगर सफरिंग बहुत है तो कंसिडर योरसेल्फ ब्लेस्ड कि अब दिस इज़ द लास्ट, ठीक है, अब मुझे और सफरिंग में नहीं रहना है, ठीक है। सफरिंग मेरे चारों तरफ होने दो, मेरे चारों तरफ होगी सफरिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेरा माइंड एकदम फ्री रहेगा। पूरी तरह से मेरा माइंड उस सफरिंग से फ्री होके मैं जीऊँगा, ठीक है। अच्छा, भगवान से भी कोई चीज़ की अपेक्षा मत रखो, कोई प्रॉमिस भगवान से कोई प्रेयर्स वगैरह, एक्सपेक्टेशंस वगैरह की ख़त्म करो ये चीज़, ठीक है। इस टाइम पे आप फ्री हो, मैं फ्री हूँ, इस फ्रीडम में हमको रहना है, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। सभी आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स, अटैचमेंट, भगवान से भी अटैचमेंट ख़त्म करो, कोई अटैचमेंट ही नहीं रखना है, ठीक है। ये जो अटैचमेंट होता है ना, देन क्या होता है, भगवान से बहुत अटैचमेंट रख लिया, हाँ, और फिर भगवान को ही दोष देंगे। ये जो लोग होते हैं ना जो अटैचमेंट रखते हैं, भगवान भगवान करते हैं, सबसे ज़्यादा भगवान को दोष देने वाले भी यही लोग होते हैं, ठीक है। नेचुरल है ना माइंड का टेंडेंसी, मैंने तो भगवान का इतना किया और भगवान ने फिर मुझे दिया ही नहीं जो मेरे को चाहिए था, ठीक है। तो भगवान कोई देने के लिए बैठा ही नहीं है। आपका अटैचमेंट, आपका रॉन्ग थिंकिंग जो है ना, वही ये सारे माइंड में आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स, और ये सब आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स आपने थोड़ी क्रिएट किए हैं, ये आपको दिए गए हैं बहुत टाइम से, ठीक है, कि आप ये करोगे तो ये मिलेगा, ठीक है, ये करोगे तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी इन्हीं कॉन्सेप्ट में हम जीते रहते, तो उससे फ्री होने का। और यस, सो दिस इज़ इट, मैंने बोल दिया जो मेरे को बोलना था। और कुछ ध्यान में आएगा तो मैं ईमेल कर दूंगा, जैसे वो बदायूं में बोलता है ना, आयुष्मान रहने की मम्मी को, राइट, कि बस उसकी उसकी मम्मी बोलती है बस इतना, और या और कुछ बोलना है, बोलता है नहीं आंटी अभी तो इतना ही है, और कुछ होगा तो मैं ईमेल कर दूंगा, राइट। सो आई होप इस वीडियो में थोड़ा ये एक डिफरेंट टाइप का वीडियो था, एंड आई होप किसी को प्लीज़ अगर कोई गलत लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। मैं भी अपने लर्निंग जर्नी में हूँ। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।